नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं गोरखपुर के जिला टॉप लड़के के पास। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड के जिला टॉप यानी कि जिले के सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 12वीं में 12th क्लास में अभिषेक सिंह हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने कैसे ये मार्क्स अचीव किया, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे ये लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं और छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसी रही इनकी और इनका ये मार्क्स आने के बाद अब ये क्या सोचते हैं और आगे का इनका क्या प्लान है। तो सबसे पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभिषेक, ये बताओ कि सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था? सबसे पहले रिजल्ट तो मेरे भाई हैं, उन्होंने देखा था और फिर उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आपका 437 अंक है 500 में। तब हमको ये नहीं पता था कि हमने ज़िले में टॉप किया है। उसके बाद फिर स्कूल पे मेरिट लिस्ट आया, तब स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जी ने और मेरे पिताजी ने कॉल करके मेरे को बताया कि बेटा आपने ज़िला टॉप किया है। कितने बजे की बात है? ये लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। और रिजल्ट कब पता चला था, कितने बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे रिजल्ट पता चला और 2:30 बजे जब ये पता चला कि जिले में आपका पहला स्थान। जी जी। फिर आपने सबसे पहले क्या किया, किसको बताया? तो सबसे पहले मैंने अपने दादाजी और दादी जी को बताया और फिर फैमिली मेम्बर्स को, सारे लोग। दोस्तों को सबसे बाद में? उसके बाद दोस्तों को बताया। उसके बाद दोस्तों जी। को बताया। अच्छा, आप सबसे पहला अगर नाम पूछा जाए कि किसका श्रेय रहा है सबसे पहला, तो जाहिर सी बात है आपने मेहनत की, तो सबसे पहला श्रेय तो आपको जाता है कि आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की। आपके बाद आपके पीछे किसने सबसे सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी है, किसको आप मानते हैं? अपने पिताजी को। पिताजी। जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? वो पेशे से चालक हैं। अच्छा, पेशे से चालक हैं। तो कैसे इंस्पिरेशन मिलती रही आपको, पढ़ाई कैसे की आपने, कहाँ से तैयारी की, और शुरू से आप बताइए आपके पहले कैसे मार्क्स आते रहे हैं, 10वीं में कैसे मार्क्स रहे हैं? तो मेरे 10वीं में भी मार्क्स अच्छे थे, मैंने 82 पॉइंट कुछ परसेंट पाया था और फिर मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे और मेहनत करना है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। और इसके पीछे मम्मी पापा सारे लोग का श्रेय रहा है कि उन्होंने हमेशा हमको मोटिवेट किया है कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप करो। और फिर इस दौरान कभी उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी कि आप ये नहीं कर सकते हो। हमेशा मोटिवेट किया कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप करो, हमारा फुल सपोर्ट है। हालांकि आसपास के लोग ज़रूर 2-4 बातें करते थे कि नहीं कर सकता है, लेकिन घर वाले, प्रधानाचार्य, बाकी स्कूल के स्टाफ सभी मोटिवेट करते थे कि बेटा आप ये चीज़ कर सकते हो। कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, मैं का छात्र हूँ। जी PCM। जी जी, PCM। जी। तो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन लगता है और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन लगता है? टफ सब्जेक्ट में तो मेरा फिजिक्स और मैथ था और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। इंग्लिश। जी। इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जी। तो आगे अब क्या इरादा रखते हैं? तो आगे मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करूँ, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करूँ। तो 12th के बाद अब क्या प्लान है आपका, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? 12th के बाद तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन मतलब BA? जी BA करने का जी इरादा रखते हैं। फॉर्म भर दिया आपने? जी। अभी नहीं, अभी तो फॉर्म निकला, फिर अच्छा, अप्लाई दिल्ली करना। यूनिवर्सिटी का, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा है आपने? जी अभी भरा नहीं, लेकिन भरना है। अच्छा, नहीं, अब DDU का शायद अब शायद डेट समाप्त हो चुका है DDU का, इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मे भी हो सकता है। अच्छा, अभी कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों से तो आप मिल भी नहीं पाए होंगे, बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए होंगे, सारे टीचर भी नहीं मिल पाए। जी जी अगर सारे मिलते तो कुछ और तरीके से हाँ। आप सेलिब्रेट करते हैं। जी। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, फ़ोन कितना देर चलाते हैं आप? मैं फ़ोन 24 घंटे में कितने देर यूज़ करते हैं? आधे घंटे से घंटे, किसी का कॉल आ जाता है। और फेसबुक चलाते हैं? जी फेसबुक पे रहता हूँ, कभी मतलब हफ्ते में, महीने में 1 आध बार। लोग कहते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता है। नहीं आपको तो क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप अगर किसी मोटिवेशनल व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फेसबुक पेज कई लोगों का, कई IAS ऑफिसर हैं, कई और बड़े लोग हैं, तो अगर मतलब उनको देख के चलना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं उस पर, तो फिर सही है। मैंने उन्हीं को देखा, उनसे कुछ सीखा, बाकी अदरवाइज़ मेरा कोई और मोटिवेशन नहीं था।
मतलब आप सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जी। ना कि ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल। आप उसको अच्छे वे में भी इस्तेमाल कर जी। सकते हैं ना। तो आप फेसबुक पे कभी आपको लगा है कि उसने कभी आपकी पढ़ाई में हेल्प की हो, ऐसा कभी कोई इंसिडेंस आपको लगा हो कि किसी से कुछ पूछा हो, किसी को सीखा हो, या किसी को जाना हो, या हाँ, मोटिवेशनल तो कई लोग हैं। उस पे कई लोगों का पेज है, मैंने सब्सक्राइब कर रखा, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने अब कई तरीक़ों से मुझे मोटिवेशन किया है। पबजी भी खेलते हैं? जी नहीं, पबजी नहीं खेलते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं? कोई गेम नहीं। फ़ोन कौन सा है, दिखाइए अपना। मेरा रियलमी नार्जो अभी मैंने जल्दी लिया है। अच्छा। वो ऑनलाइन क्लास के लिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के लिए। उसके पहले उसके पहले तो मैं सिंपल सेट चलाता था। सिंपल हैंडसेट चलाते थे। तो अब तो क्या इनाम मिला है परिवार से या विद्यालय से? अभी कुछ मिला कि नहीं? अभी तो सारे लोग सरप्राइज ही देने वाले हैं। अभी तो किसी ने अभी कुछ मिला नहीं है, अभी केवल अंधेरे सरप्राइज में प्लान कर रहे हैं। सब कुछ सरप्राइज जी। है। अच्छा, बाकी जो छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, जी उनको क्या सीख देना चाहेंगे? कैसे वो, चूंकि आप भी देख रहे हैं परिस्थितियां बदल रही हैं। जी पहले लोग कहते थे कि जो फ़ोन चलाएगा या फिर जो सोशल मीडिया पे है वो सक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लास हो रही है तो जी। सबको फ़ोन चाहिए ही जी चाहिए। बिल्कुल। तो अब तो वो चीज़ बदल गई। जी, जो जी। लोग पेरेंट्स कहते थे कि हाँ। फ़ोन नहीं इस्तेमाल करो, वो खुद कह रहे हैं भैया आप ऑनलाइन ही क्लास करो। जी जी बिल्कुल। अब कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप क्या कहते हैं, अगर कोई बच्चा अगर उसने मन में एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये पाना है, तो सिचुएशन कुछ भी हो, उसको आप हटिए नहीं, दूर नहीं हटिए। क्योंकि ज़माना है, आप आगे बढ़ोगे तो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने एक एम बना लिया है कि मुझे ये करना है, तो आप फिर उसमें लगे रहिए, कड़ी मेहनत करिए, ज़रूर अचीव करेंगे आप उस चीज़ को। और जहाँ तक रही सोशल मीडिया की बात, तो आप उसे सही वे में यूज करिए। मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करने में से करिए। बुरा ही नहीं है। जी। मतलब जो अगर कोई ये कहता है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, तो उसका भी आप समर्थन नहीं करते। जी जी सही भी है, किसी भी चीज़ का अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। अगर आप उस चीज़ को गलत इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान है। अच्छा, फेवरेट नेता आपके कौन है? फिर कोई नहीं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट में? स्पोर्ट में है, क्रिकेट और कबड्डी। क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं? जी बिल्कुल। स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं इन सब के, तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और मेडल्स भी कई मिल चुके हैं। लास्ट वाला कौन सा मेडल मिला था? और लास्ट वाला कबड्डी में था। हालांकि हमारी टीम विनर नहीं रही, लेकिन फिर भी जी। किसी अधिकारी का फ़ोन आया था आपके पास? बीएसए या फिर डीएम या डीएम कार्यालय से? किसी जी भी अधिकारी का जी नहीं? अभी नहीं। जी नहीं। किसी अधिकारी का नहीं आया। बाकी प्रेस वालों का आ रहा होगा। हाँ, बाकी लोग आ रहे, प्रेस वालों। रिलेटिव्स हुए, फिर घर के हुए, सारे लोग आ रहे। अभी अगर आपको मांग करनी हो गवर्नमेंट से कि चूंकि आप एक टॉपर हैं, जी तो सरकार ये कह रही है कि टॉपर के घर तक सड़क बनवाई जाएगी। आपके घर तक सड़क है? जी है। पक्की सड़क है? हाँ, पक्की सड़क है मेरे घर तक। सरकार का ये भी कहना है कि टॉपर स्टूडेंट के नाम पे उस सड़क का नाम रखा जाएगा। हालांकि मैं साफ कर दूं, अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि वो जिले के टॉपर की बात की जा रही है या राज्य स्तर की टॉपर की बात की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पर नाम रखा जाएगा, जी। टॉपर्स के नाम पर उनके घर से जी। जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो सर देखिए, इसके ये नाम रखने के बजाय आपको क्या लगता है कि छात्रों को और किस तरह से दूसरे तरीके से सहायता की जा सकती थी या मोटिवेट किया जा सकता था, या आपको यही सही लगता है कि हाँ, नाम रखने का सही तरीका है? नहीं देखिए, ये एक लिए सही भी ये तरीका है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप नाम रखें ना रखें तो अलग की बात है। लेकिन आप हमारा जो ये एरिया, ये पिछड़ा वर्ग है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ आप आइए, अपने अधिकारियों को भेजिए कि वहाँ एजुकेशन की क्या व्यवस्था है, बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। आप बच्चों के लिए एजुकेशन का स्तर बढ़ाइए, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सड़क का नाम रख देने से या पक्की सड़क रख देने से ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग से ऊपर उठना बहुत बड़ी बात है। और ये भी सही है कि बच्चों को मोटिवेट हुआ कि हाँ, मैं पढ़ूंगा तो मेरे नाम से मेरे गांव को जाना जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप समय समय पर अपने अधिकारियों को भेजिए कि यहाँ पे क्या शिक्षा व्यवस्था तो है। शिक्षा व्यवस्था में जी जरूर सुधार। बिल्कुल। क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, तो कोई एक महत्वपूर्ण सुझाव, या पहला आपको क्या लगता है सिलेबस में बदलाव होना चाहिए, या टीचरों पे या एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए? क्या आपको लगता है कोई सुझाव जो आप फेस कर रहे हो कि सिलेबस जो है बहुत लेंदी है, या सिलेबस बहुत ओल्ड है, या सिलेबस को मॉडिफाई किया जाना चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदलना चाहिए? कई लोग ये कहते हैं कि
एक महीने के पेपर से आप किसी स्टूडेंट का नहीं आ सकते कि वो कितने हाँ, पानी में, जी। क्योंकि मे भी एग्जाम के समय उसको हो सकता है तबीयत खराब हो, हाँ, या हो सकता है उसने बाकी सारी प्रिपरेशन की हो लेकिन सिर्फ वो क्वेश्चन ना आता हो तो हाँ, एग्जाम में आया हो। जी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन जो सिस्टम, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जी। उसमें कोई लूप होल है, या आपको क्या लगता है कि नहीं, आप हमको लगता है कि जहाँ तक हमारा सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि क्या कहते हैं, बीच में हमारे पढ़ते रहते हैं, त्यौहार पढ़ते रहें, छुट्टियाँ वगैरह पड़ती रहती हैं, तो फिर उसमें स्कूल भी आना जाना नहीं होता है, तो कुछ सिलेबस नहीं कवर हो पाता। तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, 2-4% स्टार्ट करना चाहिए, और फिर बाकी तो सारा सिलेबस सही है, मेरे को सही लगता है। और क्या आप अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें अपने तरफ से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई बच्चा पिछड़ा वर्ग का हो, गांव का हो या शहर का हो, ये मायने नहीं रखता है वो बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, पढ़ाई के प्रति उसका कितना लगाव है, उसको घर से उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ये भी मायने नहीं रखती है, उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं, उसको मोटिवेट कौन कर रहा है ये मायने रखता है। और अगर मतलब हर बच्चे के साथ ये चीज़ हो तो एक गाँव का भी बच्चा टॉपर बन सकता है, टॉपर बन सकता टॉप कर सकता है। आपको विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट रहा है, और खास तौर पर किसका आप नाम लेना चाहेंगे? ख़ास तौर पर मैं अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, और मेरे फिजिक्स मैथ के टीचर नीरज सिंह, और केमिस्ट्री के टीचर सौरभ सर और अमित सर, इन लोगों का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मुझे जहाँ भी दिक्कतें आती थी, चाहे क्लास हो, लंच हुआ हो, मैं जब भी उनसे पूछता तो वो मुझे वो टॉपिक क्लियर करते थे, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वे हमेशा कहते थे कि बेटा तुम पढ़ो, जो भी दिक्कत है आप ये मत देखिए मैं कहाँ हूँ, आप हमसे पूछोगे तो मैं बताऊँगा। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं सारा श्रेय अपने गुरुजन और स्कूल के सभी स्टाफ को देना चाहूँगा। कितने घंटे तैयारी करते थे आप जब बोर्ड एग्जाम चल रहे होते थे? कितने देर सर पढ़ते थे? देखिए, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो परिवार में सारे लोग किसानी ही करते हैं, लेकिन मैंने किसानी में भी आप काम करते हैं? कभी जी खेत जाते हैं? जी क्या बराबर करते जाते हैं। अरे कुछ भी लाना हो। अभी लास्ट में कब गए थे? अभी लास्ट में तो मैं जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला कल ही गया था। क्या करने गए थे? धान की रोपाई चल रही है। धान की रोपाई हो गई? हाँ, हो गई हमारे तो यहाँ। बारिश ज़्यादा हुई है तो धान गलेगा तो नहीं? नहीं नहीं, गलेगा नहीं। गलेगा। नहीं, तो फिर शहर गोरखपुर जाते हैं घूमने? नहीं, जब बुक वगैरह लेना रहता तो फिर लास्ट में कब घूमने गए थे? लास्ट में घूमने नहीं, सिस्टर का पेपर दिलवाने गए थे। अच्छा, और पार्क उर्क में घूमने नहीं जाते? इधर नौका विहार है, उधर लोग बहुत घूमने जाते टाइम हैं। नहीं मिल पाता है ना। नौका विहार है, बीच पार्क है। नहीं नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है टाइम जाने नहीं का। मिल पाता। जी। कभी नहीं गए हैं नौका विहार? गए हैं भाई के साथ। से एक बार गए हैं हम नौका विहार घूमने, तो एक दो बार बस घूमे। हाँ, अक्सर घूमने नहीं जाते हैं। नहीं। टिकटॉक चलाते हैं? नहीं, टिकटॉक देखते भी नहीं है? अरे किसी के फ़ोन में देख लिया, बाकी पढ़ाई के समय कोई नहीं। हाँ, अगर 2-4 घंटे मतलब 2 घंटे आधे घंटे जो टाइमिंग मिलता है उसमें आप घर का वर्क कर लीजिए, खेल लीजिए, या भाइयों से दोस्तों से बात कर लीजिए, बस यही चीज़ है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि कड़ी मेहनत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सिस्टम से मेहनत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करना। हाँ, एक टाइम टेबल तो होना ही चाहिए कि हाँ मतलब इस टाइम में हमें ये करना है, इस टाइम में ये करना है। जब एक टाइम टेबल रहता है तो उस टाइम से हम अपना टाइम शेड्यूल बना लेते हैं कि हाँ इस टाइम में हमें यही करना है। सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे वो भी अच्छा, और सिस्टमेटिक ढंग के साथ साथ हमें कड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। हॉबी क्या है? हॉबी तो मेरा प्लेइंग गेम है ये सब, और बुक पढ़ना है। और फिर बुक्स, कैसी बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स में मतलब जैसे मेरे सिविल सर्विस की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना पसंद करता हूँ, और खेल में क्रिकेट और कबड्डी, ये मेरे 2 फेवरेट हैं। तो अगर आप बीए करेंगे जी, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फोकस होगा, किस पे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? तो उसमें मैं हिस्ट्री और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मेरे सिलेबस का, क्योंकि सिविल सर्विस में मुझे जाना है तो उसमें हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक तरह से मेरा दोनों तैयार होता रहेगा। दोनों तैयार होता रहेगा। तो अब आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आप ये तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, उसके 3 दिन बाद मैं दिल्ली चला गया था तैयारी के लिए, एडमिशन उधर ही, लेकिन लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, तो फिर चले आए? फिर चले आए। तो खेती किसानी करने लगे? जी हाँ, हाथ बटाते थे। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई अभी तो फिर वही सिविल सर्विस की 2 सिस्टर लोग हैं, वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग बताते रहते हैं बाबू ऐसे पढ़िए, बाबू ऐसे पढ़िए। परिवार में और लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 सिस्टर लोग? हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? तो आपने बताया। मेरे परिवार में टोटल 20 लोगों का परिवार, मेरी होल संयुक्त फैमिली है, सारे लोग एक साथ रहते हैं। कौन कौन है? दादाजी, दादी जी, बताइए, समय है हमारे पास। दादाजी, दादी जी,
दादाजी का नाम नरसिंह सिंह है, दादी जी वृंदा देवी, मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें हैं, फिर 3 अंकल हैं, 3 आंटी हैं और फिर भाई बहन हैं, कजिन्स हैं। इतने सारे फैमिली के बीच, इतने ज़्यादा लोगों के बीच पढ़ाई के लिए समय मिल जाता है आराम से? जी बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि अच्छा बताइए, संयुक्त परिवार आप तो बिखर रहे हैं, तो संयुक्त परिवार से आपको पढ़ाई में और सहूलियत मिलती है या आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस होती है? नहीं क्या आपको नहीं, लगता है? संयुक्त परिवार से सहूलियत मिलती है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं घर में और सब लोग मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि जो मतलब होल फैमिली है उनमें अलग होना चाहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं और सारे लोग कहते हैं बेटा जो भी करना है आप लगन से करिए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपके। तो परिवार के लोगों का सपोर्ट है, स्कूल के लोगों का सपोर्ट है। कभी ऐसा आया है कि आपको किसी ने डिमोटिवेट किया हो? नाम मत बताइएगा, मतलब कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हो कि आपको लगा हो कि यार हाँ, मुश्किल हो गया, कुछ ऐसा? क्लास 8th में मैं था तो 2-4 लोग गांव के थे, मेरा मैथ्स में मार्क अच्छा नहीं आया था, तो फिर वो लोग बोले कि ये कुछ नहीं कर सकता है और मतलब दुनिया भर का लगे बोलने कि इधर ये उधर नहीं का। कर सकते, अब इधर उधर का बात करने लगे। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि कहाँ से चूक हो रहा, कहाँ से गलती हो रही है ये चीज़, तो मैंने उसको सुधार किया और आज वो लोग भी देख रहे होंगे कि जिस बच्चे का मैंने मतलब मजाक बनाया था वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। मतलब उनका हाथ है आपके जी सक्सेस जी में। जी बिल्कुल। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए जी, हैं, बिल्कुल। बिन पानी कहीं ना साफ कहीं सफाई। उनका भी योगदान रहा है। तो ज़रूरी है कि निंदक होने चाहिए ताकि वो हमारी कमियों को बताएं। जी। सब कोई हमारी बड़ाई बताएगा तो हम ये जान नहीं हाँ, पाएंगे कि हमारी वो वीकनेस कहाँ से है। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है और जब लोग बताएंगे नहीं कुछ नहीं कर सकते, फिर जब निंदा करेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि मैं चूक कहाँ से कर रहा हूँ, क्या करूँ कि ये लोग मुझे कुछ ना कहें और सपोर्ट भी करने लगे। तो फिर कहीं ना कहीं एक निंदा करने वाला व्यक्ति लाइफ में ज़रूर चाहिए, चाहे आदमी कहीं से कहीं चला जाए। निंदा मतलब आपकी कमियों को बताने, और हाँ निंदा जी करने का तो अर्थ दूसरा हो जाएगा, जी लेकिन मुझे लगता है कमी बताने जी, वाला, जो कमी हमारी बताने कमियों को वाला। इंडिकेट कर सके, जी उस तरह के लोग हमारे आसपास होने चाहिए। जी। अच्छा, आप जो है सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को? कैसे, कहीं प्लान है कहीं घूमने जाने का, परिवार के लोगों का सरप्राइजिंग है, ऐसा कुछ कुछ प्लान बनाया आपने? अभी तो कोई प्लान नहीं है, घर पे सिस्टर लोग हैं, वही लोग प्लान कर रही हैं, अब वो लोग जैसा बोलें उस हिसाब से सेलिब्रेशन होगी। घूमने जाते हैं कभी आप बाहर, मतलब गोरखपुर से बाहर? हाँ, गोरखपुर से मैं छुट्टियों में 2 बार जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गया हूँ और इस बार भी मैं सोच रखा था कि अगर अच्छे नंबरों से पास हूँ तो ज़रूर जाऊँगा, तो अब क्या लेकिन लगता है? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन खत्म होगा, तो ये जो आपने अपने जिले में पहला रैंक आपने तो पाया जी है, तो जाना तो होगा हाँ, त्योहार में? जाएंगे, तो इस बार मैं सोचा अपनी होल फैमिली के साथ जाऊँगा। पूरी फैमिली के साथ जाएंगे? तो सरकार की तरफ से बता रहे हैं आपको कोई संपर्क नहीं साधा गया अभी तक आपसे? अभी कोई भी संपर्क नहीं है जी, केवल जितने रिपोर्टर्स हैं न्यूज़ वाले ये लोग तो बधाई देते हैं, रात में भी कई लोगों ने कॉल किया, आज भी नींद तो नहीं लोग। डिस्टर्ब होने लगी? नहीं, नींद कई नहीं। लोग, ऐसा होता है कि जैसे रात को 12 बजे 1 बजे नहीं, तक फ़ोन तो कर मैं लेते हैं। जैसे इस समय मेरा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, बड़े पापा के लड़के हैं, तो वो आए हुए हैं, साथ में भी हैं, तो फिर वो पढ़ते हैं तो उनके पास मैं जाके पढ़ता हूँ, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। इंस्पिरेशन मिलती जी, है। तो 12-1 बजे तो बढ़ जाते हैं पढ़ने में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि जब पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये रहा कि 10 बजे के बाद किसी ने कॉल नहीं किया, सुबह 8 बजे के बाद कॉल आना शुरू। शुरू हुआ। अच्छा, तो पिताजी को जब आपने बताया कि पिताजी, आप ही ने बताया था पिताजी को? पिताजी ने हमें अच्छा, बताया। पिताजी ने बताया, तो आपने सुना, तो आपने क्या कहा उनको? मैंने क्या कहा, बस ये अच्छा, उन्होंने, पापा ने फ़ोन पर क्या कहा एग्जैक्टली बताइएगा वर्ड वो पापा ये नहीं बताया, मैं घर पे था, पापा स्कूल में ही थे, तो वो बोले बेटा, पहले तो ये बोला कि आप एन सिंह टॉप किए हो स्कूल मेरा, ये बताया कि बेटा आपने स्कूल टॉप किया, आप स्कूल में आ जाओ। तो फिर मुझे पता नहीं था, फिर मैं आया स्कूल में, तब यहाँ बताया कि बेटा आपने ज़िला टॉप किया है, तो मैंने जितने लोग सबका आशीर्वाद लिया और फिर उसमें कहना क्या, मुझे गर्व है कि मेरे नाम से मेरे पिताजी को लोग अब जानने लगे हैं और ये काफ़ी गर्व की बात है कि आपकी वजह से लोग आपके पिताजी को जाने। जी ये सबका उद्देश्य यही होता है, जी सबका होना भी चाहिए जी कि आप ऐसा काम करिए कि आपकी वजह से आपके परिवार को मान सम्मान मिले। जी, और आगे भी कोशिश करूँगा कि पिताजी का नाम, बाकी लोगों का नाम ऐसे ही रोशन करता रहूँ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, छात्रों को कैसे कहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, वो क्या ट्रिप देना चाहेंगे, कौन सा किस तरह से पढ़ना चाहिए, और ख़ासतौर पर फ़ोन इस्तेमाल करने को लेकर बहुत सारी लोगों के मन में ये है कि फ़ोन इस्तेमाल, सारे पेरेंट्स की ये शिकायत है, 99.9 जी 99 पढ़ के तुम फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हो। जी नहीं तो तो और चूंकि बच्चा है वो ये दलील देता है कि इंटरनेट पर ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जी पढ़ने वाली भी, जी
तो वो उस पे हमें जो चीज़ बुक में नहीं है वो भी हमें इंटरनेट पर उपलब्ध हो जा जी रही जी है। बिल्कुल। तो उसको मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है, और उसके लिए अच्छा भी है कि वो इंटरनेट से भी पढ़ रहा है। जी तो ऐसे पेरेंट्स से भी आप क्या कहेंगे कि बच्चों को अ, कैसे हैंडल करें? देखिए, मैं पेरेंट्स लोगों से तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा कुछ फँस रहा है, अगर सोशल मीडिया से उसको समझ में आ जा रहा है, वो उस टॉपिक को क्लियर कर ले रहा है, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा आपका ये भी ध्यान देना चाहिए कि किस दिशा में जा रहा है। अगर सही दिशा मतलब में उस पर नज़र रखिए जी, कि वो गलत काम ना हाँ, करे, क्या लेकिन कर रोकिए मत उसको कि रहा आप तो हाँ, बिल्कुल मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल मत हाँ, करो। फिर वो उसको मार्ग अवरुद्ध करने जैसा होगा। हाँ, क्योंकि आजकल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उस पे एक क्वेश्चन को कई तरीके से कई लोग समझाते हैं, तो हो सकता है कि 10 लोगों का बच्चा देखे, उसमें किसी 2 का उसे अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए और वो चीज़ उसका ऐसे तैयार हो कि कभी भूले ना। तो मुझे लगता है सपोर्ट करना चाहिए, बस आप उस पे ध्यान देते रहिए कि बच्चा तैयारी किस तरह कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी एक बार मन में ठान लीजिए कि मुझे ये बनना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उस दिशा में अपनी तैयारी जम के करिए। कोई क्या कुछ भी बोलता रहे, अगर आपके फैमिली का सपोर्ट है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप उसमें लगन से पढ़ाई करिए, आगे आप ज़रूर जाएँगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ अभिषेक थे जो जिला टॉप हैं। मैं इनको जिला जिला टॉप अभिषेक कहता हूँ क्योंकि थैंक यू। इन्होंने जिला टॉप किया है। वास्तव में असली जिला टॉप हैं ये। तो इनके साथ हमने बातचीत की, इन्होंने अपने तमाम मुद्दों को बताया, तमाम अपने विचारों को बताया कि कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे पेरेंट्स को कैसे ख्याल रखना चाहिए, इंटरनेट और पढ़ाई के बीच में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। तो ऐसे ही और लोगों से मिलने के लिए और तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।